नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे रिच डैड पुअर डैड वाली बुक। तो आइए शुरू करते। इस बुक की हमें बहुत ज़रूरत है। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आज हम पढ़ेंगे सबक 1। तो वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडलिक कार से में आई और वह लोग पिकनिक पर अपने समुद्री तट वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया है, परंतु माइकल और मुझे नहीं ले गया। उसने हमेशा यह कहा है कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ से कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक पर चश्मे को चढ़ाए हुए फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास में से 6ठी क्लास तक इस स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। अगर मेरे परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक एंड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनके ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वह क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत किया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इसीलिए मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकूँगा या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक समझदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइकल को अपने डैडी की बात बताई। जहाँ तक मुझे याद था, यह स्कूल में मैं और माइकल ही 2 गरीब बच्चे थे। माइकल भी मेरी ही तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाता है, हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी ने कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हम बहुत से चीज़ चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे को करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइकल ने पूछा, तो पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरा पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइकल मेरे पहले बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह
यह सोचते रहे कि पैसे किस तरह कमाए जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें सोचने के लिए प्रेरित की कि पैसे कैसे कमाया जाए। आखिरकार हम दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कूद गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइकल ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेसमैन था। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसका एक पार्ट अभी पूरा हुआ नहीं है, तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।